के झोंके के साथ गुरु के दया से चलना है। यह दया रूपी हवा है जिसको हम आप सांसों के माध्यम से ले रहे हैं और हम आपकी इच्छाएं कामनाएं बिल्कुल सुस्त हो रहा है। हम आप आत्मिक रूप से जग रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में आए हैं, आध्यात्मिक चर्चा में आए हैं, आध्यात्मिक बात करने के लिए आए हैं। हम आप का उद्देश्य लौकिक चर्चा नहीं है, लौकिक कार्य नहीं है। हम आपका उद्देश्य है आध्यात्मिक, जो संसार से हट के कार्य है। यह बिल्कुल पर ब्रह्म रूपी कार्य है। डायरेक्ट हम आप वहां से आदेशित हैं। साहब कहते हैं शिष्य और गुरु के बीच में दूसरा कोई नहीं होता है, संबंध सीधा होता है। जिस तरह वकील और क्लाइंट का संबंध सीधा होता है, डॉक्टर पेशेंट का संबंध सीधा होता है, उसी तरह टीचर और स्टूडेंट का भी, गुरु और शिष्य का भी संबंध बिल्कुल सीधा और सरल होता है। और हम आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, भावना रूपी पढ़ाई को कर रहे हैं। हम आपके अंदर यह भाव पैदा होता है कि हम आप आत्मिक अध्ययन करें। आत्मिक अध्ययन का मतलब होता है कि सबसे पहले हम आप अपना परिचय दें कि आखिर हम आप हैं कौन। इस शरीर का तो नाम हो चुका है, इस शरीर का नामकरण तो छठियार के बाद हो जाता है, लेकिन हम आप के अंदर जो वह परमात्मा का एक अंश बैठा हुआ है, हम आपको जिंदा करके चला रहा है, रख रहा है, प्रतिपाल कर रहा है, उसका परिचय देने में हम आप असमर्थ हैं। क्योंकि पता है, सूचना है, जानकारी है, समझ नहीं है। वही साहब कहते हैं कि हम आपको अब समझ लेना है। हर चीज की जानकारी हो गई है। अगर मोबाइल खरीदना है तो अच्छे से अच्छे दुकानदार का पता कर लेते हैं कि फलाने जगह पर मोबाइल मिलता है। लेकिन हम आपके जो गुरु हैं वह अंतर्यामी गुरु हैं, जिसको इस तन के आंख से नहीं देख रहे हैं। उस गुरु के शरण में जाने के लिए जगह का पता नहीं मालूम है, जगह का समझ नहीं है। उस आध्यात्मिक यात्रा को करने के लिए उसका ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो कब लेंगे? भाई बहन, साहब कहते हैं कि हम आपका जो उम्र है वह सीमित है, जिसके बारे में हम आपको पता नहीं है। यह मूल सत्य है कि हम आपकी जो जिंदगी है उसका समय निर्धारित है कि हम